ए माँ, केस है। छोड़ अपना काम कुम, लंबी लंबी फेंकांगा आज। आजा। ठीक से। मेरी माँ ने दहेज में रेल मिली थी। इतनी लंबी भी कौन फेंकनी। चांद पे प्लाट ले ले, मन्ना कौन बेरो। हाँ अरे बावली, चांद पे रहने लग जाऊंगा तो करवा चौथ क्यों कर मनाओगी। माँ और सास में अंतर कुछ नहीं। रोते हुए संसार में आई, तब माँ ने गोद में उठाया। रोते हुए ससुराल गई, तब सास ने गले से लगाया। माँ ने जीवन दिया तो सास ने जीवन साथ ही दिया। माँ ने चलना बैठना सिखाया तो सास ने समाज में उठना बैठना सिखाया। माँ ने घर के काम सिखाए तो सास ने घर चलाना सिखाया। माँ ने कोमल कली की तरह संभाला तो सास ने विशाल वृक्ष जैसा बनाया। माँ ने सुख में जीना सिखाया तो सास ने दुख में भी जीना सिखाया। माँ ईश्वर के समान है तो सास गुरु के समान है। एक खिलौना मांगती थी मैं, तो पापा खिलौनों से मेरा कमरा भर जाते थे। फिर पता नहीं क्यों पापा कई दिन ऑफिस पैदल ही जाते थे। फिर एक दिन अपने पसंद की ड्रेस मांग ली तो लिफाफे में ड्रेस के साथ एक सुंदर सा गहना था। लेकिन पता नहीं क्यों पापा ने उस दिवाली पे पुराना कुर्ता ही पहना था। पापा थोड़ी ही हैं, जादूगर हैं वो, जो एक मांगो 1000 दे जाते हैं। अपने लिए एकदम लापरवाह, लेकिन हर महीने घर के लिए खुशियों की तनख्वाह लाते हैं। बहुत याद किया तुमको, कई बार सोचा फोन मिलाऊं, मैसेज करूं और बात करूं तुमसे, फिर रुक गया। ईगो हावी हो गया था मुझ पर। लगा कि शुरुआत तो तुम्हारी तरफ से भी हो सकती है। काश कि वक्त पे समझ आ जाता कि कोई भी ईगो रिश्ते से बड़ा नहीं हो सकता, तो आज तुम्हें याद नहीं कर रहा होता, तुम्हारे साथ बैठा बात कर रहा होता। लोगों का ऐसा ही है यार, वो आपके समय के साथ बदलते चले जाते हैं। अगर समय अच्छा है तो वो आपके साथ है, अगर समय खिलाफ है तो लोग भी आपके खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए लोगों पर ध्यान मत दो, अगर देना है तो अपने समय पर ध्यान दो। अब थोड़ी सी मात्रा की हेरफेर हुई और खबर छप गई, नेताजी आज मर गए हैं। अब अखबार वालों को अगले दिन अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने खंडन प्रकाशित किया कि कल हमसे गलती से खबर छप गई थी कि नेताजी मर गए हैं। नेताजी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जिंदा हैं, इसका हमें बहुत बहुत खेद है। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना चाहिए, और क्या था। और दूसरा प्रश्न ये है कि ईमानदारी से जीना चाहिए कि बेईमानी से जीना चाहिए। सच बोल के जीना चाहिए। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे? मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल लेता तो मुझे लंबा टांग देते। हाँ, फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल ली। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साहब झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। वो बस में एक बूढ़ा बैठा था, एक लड़के ने सिगरेट सुलगाई, चिंगारी उड़ के बूढ़े कुड़ते पे चली गई, तो बूढ़े का कुड़ता जल गया, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। तो उसने सोचा भाई ताऊ बड़ा सीधा, इससे बात करनी चाहिए। बोले ताऊ राम राम। बोले राम राम। बोले ताऊ तेरा कौन सा गांव? बोले गांव ने भी फूकेगा के। जो उत्तर दिया हमने, आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ, सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। समस्या तो यही
कितना मस्त शब्द है, छुट्टी। जिसने भी ये छुट्टी का आविष्कार किया है उसको जितना आशीर्वाद दे उतना कम है। छुट्टी शब्द सुनते ही सब कुछ अचानक अच्छा लगने लगता है। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ, सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। अगर कोई लड़की बेइज्जत होके भी अपना रिश्ता निभा रही है, घर छोड़ के नहीं जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। इसका मतलब ये है कि वो उस घर की इज्जत को बनाकर रखना चाहती है। आईएएस और वकील में एक ही अंतर है। आईएएस से पूछो कि एक ओवर में कितनी गेंद होती है तो कहता है 6, और वकील से पूछो तो कहता है कि गेंद तो एक ही होती है, 6 बार फेंकी जाती है। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। उसके पास ना एक जादू है, वो जब भी मुस्कुरा भर लेती है मेरी दुनिया में सब कुछ थम सा जाता है। वो जब कोई बात कहती है तो सुनते रहने का मन करता है। वो रूठती है तो लगता है जमाना रूठ गया मुझसे। ऐसा नहीं है कि मेरी दुनिया में लोग नहीं आए पहले, पर उसके आने के बाद से सब कुछ बदला बदला सा लगता है मुझे। जब हम कभी किसी को अपनी परेशानी बताते हैं ना, तो हम नहीं चाहते कि वो उसका कोई हल निकाले। हम चाहते हैं वो बस सुन ले हमारी बात को, क्योंकि कभी कभी ना बस सुन लेने भर से बहुत कुछ ठीक हो जाता है। एक और फोन हुआ पिछले दिनों। जैसे ही एनडीए द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए, महामहिम पद के लिए राम कोविंद जी का नाम तय हो गया, उसी दिन यमराज का फोन आया आडवाणी जी के पास। बोले अब चले या कोई और बहाना बच रहा है। तो आडवाणी जी बोले मोदी जी ने कहा है विकास होगा, बस उसका मुंह देख के जाना चाहता हूं। बहुत अच्छा।